अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सारी बातें बाद में करते हैं, पहले सबसे पहले आप लोग होटल देख लो। डे 2 वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो जाके मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना। और अब हो चुका है डे 3। हमद भी यहाँ पे रेडी हो चुका है और मैं भी यहाँ पर अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ और हम लोग जाएंगे अभी वाटरफॉल पर। ये देखो मैं अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहती थी कि यहाँ का एप्पल ऐसा है कि हमद इसको 2 दिन पहले खाया था पर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा। और यहाँ पर बनाना का छिलका ऊपर से बिल्कुल काला रहता है लेकिन अंदर से बनाना बिल्कुल फ्रेश रहता है। और हम यहाँ पे खेल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सफ़र जो चालू किए तो हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा ही लंबा था। हम लोग सबसे पहले वाटरफॉल पहुँचे तो यहाँ पर ये था इमली इतनी बड़ी जैसे कि कोई तलवार दिख रही है। ऐसा लगा मेरा मजाक। वहाँ पर थोड़ी सी दूर पर इतना फ्रेश यहाँ पे कैरेट था और यहाँ का पाइनएप्पल इतना ज़्यादा मीठा कि मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार खा चुकी हूँ। और फाइनली हम लोग पहुँच गए लक्कोम वाटरफॉल मारायूर। और ये वाटरफॉल इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने बदकिस्मती से यहाँ के लिए कपड़ा नहीं लेकर गए थे और खुशकिस्मती से हम लोगों ने कपड़ा अच्छा नहीं लेके गए थे क्योंकि यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, बर्फ़ के जैसा ठंडा था। पता नहीं पब्लिक यहाँ पे कैसा नहा रही थी। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा पैर डाला, लेकिन हस्बैंड तो थोड़ा आगे तक के गए थे पर मैं और हमद तो बिल्कुल भी नहीं गए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और फिर यहाँ पे छोटे बच्चे लोग भी नहा रहे थे। फिर हमद भी अपने डैडी के पास जाने की ज़िद कर रहा था तो उसके डैडी उसको लेकर गए। और ये एकदम पहाड़ों के बीच में था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोग देखो कितना फ्रेश पानी, इतना फ्रेश यहाँ पे वाटर आ रहा था कि एकदम वाइट कलर का वाटर था। अभी तो हम लोग मारायूर के वाटरफॉल आ गए थे, लेकिन अभी हम लोगों को मारायूर के संदल फॉरेस्ट में जाना है। आप लोग पुष्पा पिक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि संदल का वो पिक्चर में कितना ज़्यादा यूज़ किया। और जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि संदल को ये लोग इतना ज़्यादा मतलब कवर करके रखते हैं। संदल का एक पेड़ बाउंड्री के बाहर आ जा रहा है तो उस पर ये लोग पूरा तार से लपेटे हैं। और फिर हम लोग संदल फॉरेस्ट के बाद हम लोग जाएंगे चिन्नार फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में हम लोगों को क्या दिखा क्या नहीं दिखा आप लोग वीडियो में बने रहना और देखना। मारायूर चंदल फॉरेस्ट जब हम लोग जाएंगे तो वहीं पर हम लोगों को एनिमल दिखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग फॉग देख सकते हो। हम लोग इतना ऊपर आए थे कैसा लग रहा था कि हम लोगों को आगे गाड़ी की कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मौसम इतना ठंडा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और जो हमारे साथ में ड्राइव कर रहे थे वो भाई की तो मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हम लोगों को मारायूर घुमाया, फिर उसके बाद चिन्नार फॉरेस्ट घुमाया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा तमिलनाडु का विलेज हम लोगों को दिखाया और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब हम लोगों ने इतनी जगह घूम ली है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये मेरा केरला का सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही
ख़ास चीज़ दिखाना चाहती हूँ। हमद के डैडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको ऐसा ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर रास्ते रास्ते में यहाँ पे हम लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही थी। लेकिन अभी आप लोग जो चीज़ देखोगे ये आप लोगों को पता है क्या है? ये चाय पत्ती। तो क्या नाचो मैं? फ़ोन में टीवी में देखने से ज़्यादा खूबसूरत ये सामने से है और ये एकदम पहाड़ जैसी जगह पर है। और यहाँ पे फॉग देख सकते हो आप लोग कितना सारा है। फॉग हम लोग के ऊपर से जा रहा था, समझ लो मौसम कितना ज़्यादा ठंडा है। और फिर हम लोग बस यहाँ पे खड़े होकर हवा ले रहे थे और ये इंजॉय कर रहे थे। और हस्बैंड जी देखो कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। और हमद को मैं कार में ही रखी थी क्योंकि सारी गाड़ी आ रही जा रही थी और वो बार बार बाहर भाग रहा था। और फिर ये टाइम था इन लोगों का पत्ती को कट करने का और मैं जूम कर सकती हूँ, आप लोग देखना। और ये लोगों का बैलेंस का तो क्या ही कहना, ये ऊंचाई नीचाई पे है एकदम, पर फिर भी ये लोग खड़े होकर उसको कट वगैरह कर रहे हैं और पत्ती निकाल रहे हैं। और बाय द वे हम लोगों ने टाटा चाय पत्ती का भी वो देखा था, पूरा वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगा था, पर मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैं फ़ौरन पड़ी और हम लोग की कार आगे चली गई। और ये लोगों के पास स्टील का कुछ रहता है, ये लोग ऐसा कट करते हैं कैंची की तरह और फिर वो उसमें जमा हो जाता है। वीडियो में ये सारी चीज़ें देखने से हो सकता है आप लोग बोर हो जाओगे, पर सामने से ये सब देखने से बोर कभी नहीं हो सकते। इसीलिए बीच बीच में मैं थोड़ा सा म्यूज़िक भी डाल रही हूँ क्योंकि बनाने को तो मैं डाल दूँ लेकिन व्लॉग थोड़ा सा अच्छा भी तो होना चाहिए। हमद मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा था लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस फोटोज़ बनाई ताकि आप लोग ये चीज़ को देखो और जैसा मैं इंजॉय कर रही हूँ वैसा आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। 2 बार मेरा वीडियो एडिट होकर डिलीट हो गया, मैंने फिर वापस से बनाई, इसीलिए प्लीज़ मुझे फॉलो करो। रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट ले लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट खा रही थी, पर जब मैंने ब्रेड ऑमलेट खाई तो आप लोगों को पता है पूरा के पूरा अंडा कच्चा था और मेरे को एकदम ऐसा अजीब सा हुआ और फिर मेरा खाने का मन ही नहीं करा। ठीक है, उसके बाद हमद मेरा शौक सिखाया क्योंकि हमद को ब्रेड ऑमलेट दोनों ही पसंद है। फिर मैंने ऑर्डर की थी मैगी। पहाड़ियों पे मैगी खाना बहुत ही अच्छा लगता है और फिर मैं यहाँ पे मैगी वगैरह खा रही थी और हमद मैगी देखकर मैगी भी मांगने लगा। हमद बाहर की चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे खा रहा था क्योंकि हम लोग उसको घर पे मैगी वगैरह नहीं देते हैं, तो इसीलिए वो ये सब देखकर थोड़ा सा पागल हो रहा था। और फिर हमद यहाँ पे मैगी खाने को मांगेगा अभी। ये हमद ने हाथ मारा और हमद ने कार भी बहुत ज़्यादा गंदी कर दिया था। शानिद भाई आई एम सो सॉरी, पर मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर अभी आगे आप लोग देखना, हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा सा बोलो और हस्बैंड यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे थे। नाउ वी आर एंटरिंग अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु का बॉर्डर है ये। अभी हम लोग तमिलनाडु एंटर कर रहे हैं, तो आगे चल के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हस्बैंड ने कैसा बोले। मैं हस्बैंड को बोलने इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो इतना सारी जगह इतनी ज़्यादा सिमिलर है, हर जगह पहाड़ी पहाड़ जंगली जंगल है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। इसीलिए मैं हस्बैंड को बोली कि आप बोल दो ताकि मुझे वीडियो में याद रहे, पर उन्होंने इतना अच्छा बोले कि मैंने उसको कट ही नहीं की। और फिर हम लोग जो फॉरेस्ट की तरफ निकले तो फिर ये देखो इतना खूबसूरत नज़ारा था। जो सामने वाला पहाड़ है उसी के लेवल में हम लोग थे, बस वो सामने था और हम लोग
आमने सामने थे। इतना ज़्यादा ऊंचाई पे ये फॉरेस्ट था, तभी हम लोगों को इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखे। तय करने के बाद हम लोगों को दिखा, गेस कर सकते हो क्या दिखा, वीडियो पॉज करके बताना ये क्या है। और ये था हिरन, पूरे के पूरे इन लोगों की गैंग थी और ये इतना सुंदर दिख रहा था दिखने में। जैसे ही हम लोगों की गाड़ी की आवाज़ आई तो ये लोग थोड़ा सा पीछे चले गए थे, लेकिन इतने सारे ये थे और इतने प्यारे दिख रहे थे। हम लोगों ने वीडियो लेने के लिए थोड़ा कैमरा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये देखो ये पूरी की पूरी ये लोग की गैंग है। ये लोग घूम रहे थे पूरे जंगल में और ये सारे के सारा संदल का पेड़ है जो कि बॉर्डर पूरा लगा हुआ है। और थोड़ी थोड़ी सी दूर पर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि वाइल्ड एनिमल का क्रॉसिंग एरिया है, तो गाड़ी आराम से चलाओ ऐसा करके। तो वो हिसाब से हम लोग हर चीज़ देखते हुए चल रहे थे। और ये देखो, मैं तो इसको फर्स्ट टाइम देखी हूँ, आप लोगों ने इसको देखे है कि नहीं कमेंट में बताना। और हमद उस वक्त सो रहा था तो हमद मेरा नहीं देख पाया। फिर हम लोग थोड़ा सा और गए कि कुछ और एनिमल दिख जाए, कुछ और एनिमल दिख जाए, पर हम लोगों को ऐसा बैड टाइम चल रहा था कि मुझे अभी तो हम लोगों को 3-4 एनिमल और दिखे, पर आने के टाइम पे जो अन्नामलाई फॉरेस्ट था वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ का चेक पॉइंट 6 बजे बंद हो जाता है और इस वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। लेकिन रास्ते में बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल था, दूर से वाटरफॉल ऐसा दिख रहा था जैसे कि दूध गिर रहा है। उसके बाद यहाँ पे वो कहावत तो आप लोग सुने होंगे, लंगूर के हाथ में अंगूर। पहली बार मैं इसको सामने से देख रही हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। हमद बोल रहा था वाह, और इस टाइम पे एक मंकी हमद के ढेरी के ऊपर आ रहा था, इसलिए उन्होंने कैमरा घुमा दिए थे और बोल रहे थे कांच बंद करने। फिर हम लोगों ने इसका वीडियो ले लिए और फिर हम लोगों ने थोड़ा रास्ता सफ़र और तय करते गए। तो यहाँ पे कुछ वो डिस्कवरी वाले रहते, वो लोग भी आए थे इस फॉरेस्ट में वीडियो वगैरह लेने को। और फिर हम लोगों ने थोड़ा रास्ता और तय किए, थोड़ा सा घूमे फिरे, खाए पिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये इतना प्यारा सा, इतना खूबसूरत सा आसमान देखे। ये देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा लग रहा था। ये यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था खड़े ही रहो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये था, ये बफेलो था कि ये काव थी कि बाइसन था, पता नहीं ये क्या था। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना। 2-3 ऐसा था, हम लोगों ने उसको देखे। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी और आगे बढ़ाए और फिर हम लोगों ने और घूमे। फिर हम लोगों को यहाँ पर दिखा क्रोकोडाइल। आप लोग देखना, ऐसे एक लाइन देखो बारीक सी जा रही है, वो एकदम अंदर से जा रहा था और मुझे तो दिख नहीं रहा था। हस्बैंड ने मुझे जूम करके दिखाया तब मुझे दिखा। फिर हम लोग बहुत थक हार गए थे रात में। फिर हम लोग आ गए थे डिनर के लिए। यहाँ पर खाना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई, बहुत ज़्यादा चीप है। हम लोगों ने यहाँ पे चिकन ब्लैक पेपर और खबूस मंगाए थे और फ्राइड राइस मंगाए थे। फुल चिकन यहाँ पर कुछ 550 का था और अपने वहाँ पे कुछ 1200 का है, इसलिए वो हिसाब से मैं बता रही थी कि यहाँ पे खाने पीने का अगर आप लोग आएंगे तो टेंशन मत लेना, खाना बहुत सस्ता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी खाना है और टेस्टी भी है। अगर आप लोगों को चिकन वगैरह नहीं खाना है तो यहाँ पे डोसा वगैरह, इडली वगैरह भी अवेलेबल है। और मैं और हमद यहाँ पर खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बात बोली थी कि मैं आगे आप लोगों से बात करती हूँ, वो बात ये थी कि मैं वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ। मैं घर पर आ चुकी हूँ और वॉइस ओवर भी अभी दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रही थी। एक दिन मैं घूम कर आ रही थी और रात में ही एडिट करने बैठ जा रही थी। तो हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तू टेंशन क्यों ले रही है, घर चलना फिर आराम से एडिट करना। तो मैं सोची हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ, छुट्टी के लिए तो मैं भी आई हूँ। तो मैं आराम से वहाँ पर घूमी हूँ और फिर उसके बाद अब मैं घर आकर अपना वीडियोज़ वगैरह एडिट कर रही हूँ और मैं खुद भी ये सारी चीज़ें वापस से मिस कर रही हूँ। और घर आके भी मुझे 1-2 दिन हो गया है, लेकिन फिर अनपैकिंग वगैरह करना है, कपड़े वगैरह धुलना है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा और टाइम हो गया। और कहीं घूमकर आओ और बच्चा बीमार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमद भी यहाँ पे बीमार पड़ गया था, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इनफैक्ट ट्रेन में ही उसको बहुत ज़्यादा जोर सी बुखार आ गया था, लेकिन वो तो मैं दवा वगैरह हर चीज़ लेके गई थी तो ट्रेन में तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। मैं उसकी फिर घर आई, दवा ली
अब हो चुका है यहाँ पे डे 4 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था होटल में। तो इन लोगों ने ब्रेकफास्ट दिए थे जिसमें चने की थोड़ी सी ग्रेवी थी और डोसा टाइप में था और ब्रेड था, जैम था, चाय था। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठकर अपना नाश्ता वगैरह कर रही हूँ। और हस्बैंड तो खाते नहीं, वो अपने डाइट के हिसाब से ही खाते हैं। तो वो सबसे पहले हम लोग त्रिशूर से ही बनाना लेकर आए थे। वहाँ का बनाना बहुत ज़्यादा मीठा था। हम लोग बॉम्बे भी लेकर आए हैं बनाना, हस्बैंड को इतना ज़्यादा वो पसंद आया। और तो वो वही सब खा रहे थे, फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे। ये सब भी खाए, ये सब भी बहुत अच्छा था। लेकिन मॉर्निंग में उनको ये सब नहीं चलेगा, इसीलिए क्योंकि वो ओट्स खाते हैं। इस टाइम पे हमद भी सो रहा था, हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मैं देखो नाश्ता कितने आराम से कर रही हूँ, ना काम का टेंशन ना किसी और चीज़ का टेंशन। फिर हम लोग यहाँ पे रेडी होकर बाहर निकल ही रहे थे कि मैं बोली कि होटल के बाहर का वीडियो मैं बना लेती हूँ। और देखो इतने पहाड़ पे ये वाला होटल हम लोग का है और सामने जो ये होटल है, ये 2 प्रॉपर्टी भी वही होटल वालों की है। लेकिन हम लोगों को ये साइड होटल मिला और होटल भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे मतलब घूमना एक हिसाब से बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपका फ्रेंड वगैरह कोई है तो वहाँ रुक सकते हो। और लेकिन होटल वगैरह भी यहाँ पे अच्छा है। और हमद भी यहाँ पे खेल रहा था, हमद के डैडी है यहाँ पर। और हम लोग फिर अपना रास्ता जो शुरू करते हैं। और सुबह से हम लोग 9 बजे से ही 9 बजे मॉर्निंग में ही उठ जाते हैं और हम लोग घूमना फिरना चालू कर देते हैं, क्योंकि फिर बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं। और मुन्नार में हम लोग सिर्फ 2 डेज़ के लिए थे, इसीलिए। और मैं आप लोगों को एक सही बात बताती हूँ कि यहाँ के रास्ते ही इतने अच्छे हैं, इतनी नेचुरल ऑक्सीजन है, इतना नेचुरल हवा है कि मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार अगर लाइफ में मौका मिला तो ज़रूर आना और यहाँ पे एंजॉय करना। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे ही व्लॉग घूमने जाने का बनाते रहूँ तो मुझे कमेंट में बताना। इंशाल्लाह मैं फिर कभी कहीं और गई तो मैं ऐसे ही व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी। फिर यहाँ पे था एक और वाटरफॉल जो कि ये बहुत ही बड़ा था, पर यहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, खाली फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं। तो हमद और हमद के डैडी यहाँ पर गए थे, रास्ते में था ये। और फिर ये देखो पूरे जंगल के बीच में ये एक वाटरफॉल था। पब्लिक यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा रही थी तो हम लोगों ने भी खिंचाया। और फिर आप लोग ये देखना कि यहाँ पे मैं और शाकिब हम लोग दोनों चल कर आ रहे हैं। अगर आपको इसको वीडियो देखना है तो मेरे इंस्टा ID पे जाकर देखना। हम लोग ऐसे ही रील्स वगैरह बना रहे थे, तो मैं थोड़ी सी क्लिप इसमें भी डाल देती हूँ। फिर हो चुकी थी शाम और ये फिर वो रास्ता मतलब थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे चाय पत्ती का जो ऐसा पूरा पहाड़ जैसा है, ये बहुत सारा था। और ये देखो ये पूरी चाय पत्ती है। और मैं यहाँ पे मन में यही सोच रही हूँ कि 2-3 दिनों में अब छुट्टी ख़त्म होने वाली है, अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है क्या? छुट्टी हम लोग बस अब इंजॉय कर लेते हैं, अब टेंशन इस बात की रहती है घर पे जाके ये काम है, घर पे जाके वो काम है, क्योंकि मेरी छुट्टी कंप्लीट होने वाली थी इसीलिए। और यहाँ पर क्रिसमस में हर होटल, हर जगह, हर चीज़ इतने अच्छे से सजी हुई थी, जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों को चाय पत्ती यहाँ पे मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी फ्रेश एकदम, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। और ये देखो क्रिसमस की वजह से ये कितना अच्छा सजा था। और इसके बाहर का आप लोग नज़ारा देख रहे होंगे कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये बीच रास्ते पर कॉफ़ी हम लोगों को मतलब ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ब्राउनीज़ है, कुकीज़ है, और यहाँ पे शुगर डालने का देखो कितना अच्छा है। शाकिब यहाँ पे शुगर डाल रहे थे तो मैं उसका भी वीडियो ले रही थी। मैं और शाकिब बैठकर चाय और केक खा रहे थे, तो ये फॉरेनर लोग हम लोगों का फ़ोटो ले रहे थे। फिर हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया और फिर हम लोग थोड़ी सी कॉन्वर्जेसन कर रहे थे। तो बस यही सब पूछ रहे थे कि वो लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों को कहाँ आप लोग घूमे, कैसा लगा। तो हम लोगों ने भी बताया कि हम लोग ये मुन्नार गए, ऐसी जगह पे गए। वो लोगों ने भी अपना रिव्यू शेयर किया और वो लोगों को ये जगह और हम लोगों को भी बहुत ही पसंद आई। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे और हमद आगे पीछे हो रहा था। और कुछ दूसरों के पास से जाकर उन लोगों का केक भी हमद खा चुका है।
और आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, कुदरत ऐसी चीज़ है कि देखो ये पूरा फूल नहीं है, ये पत्ती ही ग्रीन कलर की है, वो रेड हो रही है और ये फ्लावर बन जा रहा है। बताई ना मैंने आप लोगों को अच्छी बात। उसके बाद यहाँ पर ये देखो हाथी की हिम्मत देखो, ये कैसा ट्रक पे जा रहा है और कितने आराम से ये खड़ा हुआ भी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और फिर ये हमद और हमद के डैडी की मस्ती वगैरह चालू थी। और ये देखो फ्रेंड्स लोग हमेशा साथ रहते हैं और ये फ्रेंड्स लोग गाना गा रहे थे और ये वादियों को एंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग रास्ते के लिए कुछ फ्रूट ले रहे थे। यहाँ पे फ्रूट शॉप पे हर फ्रूट अवेलेबल है, चाहे सीज़न हो चाहे ना हो। और केरला में आए हो तो नारियल पानी ना पियो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे मैंने नारियल पानी भी पी और उसकी मलाई भी खाई, पर हमद ने नहीं पिया। हमद को तो फ्रूटी वगैरह ही पसंद है, बच्चों को अच्छी चीज़ पसंद कहाँ आने वाली है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा खाना पीना कहाँ छूटता है, तो मैंने यहाँ पे बर्गर ले ली थी और फ्रेंच फ्राइज़ हमद के लिए ले ली थी। पर आप लोग मुझ पे भरोसा कर कर कभी बर्गर मत लेना। और फिर मैंने यहाँ पर केक भी खाई। और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब।